हुजूर गरीब नवाज़ के मज़ार मुबारक को चाँद दिखाई देने के साथ ही पहला गुस्ल दिया जाता है। मज़ार मुबारक को 6 गुस्ल होते हैं। 6 गुस्ल इसलिए होते हैं जब हुजूर गरीब नवाज़ का विसाल हुआ और आपने इस दुनिया फ़ानी से पर्दा किया। हम लोग 35 से आ रहे हैं, 35 सालों से आ रहे हैं। हमारे बड़े भाई आते थे, उसके बाद हम लोग आ रहे हैं। पूरा हैदराबाद की तरफ से पेश करते हैं हमारे तरफ। आप देख सकते हैं बहुत से ज़ायरीन यहाँ पर रुके हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत से ज़ायरीन यहाँ पर रुके हुए हैं। ये जो मंज़र देख रहे हैं आप, ये अजमेर शरीफ के रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ही करीब का ये मंज़र है। सब्सक्राइब कीजिए हज़रुल रहमत चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हज़रुल, आप देख रहे हैं हज़रुल चैनल। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ अजमेर शरीफ में और आज मैं आपको हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराऊंगा। दोस्तों हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का उर्स जारी है। आज का हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का और अजमेर शरीफ का क्या मंजर है, इंशाअल्लाह आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ अजमेर शरीफ में और आज मैं आपको हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराऊंगा। दोस्तों हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का उर्स जारी है। आज का हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का और अजमेर शरीफ का क्या मंजर है, इंशाअल्लाह आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ अजमेर शरीफ के रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ही करीब में। ये अजमेर शरीफ का रेलवे स्टेशन है। ये मंजर देख सकते हैं आप, अजमेर शरीफ के रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ही करीब का ये मंजर है। आप देख सकते हैं बहुत से ज़ायरीन यहाँ पर रुके हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत से ज़ायरीन यहाँ पर रुके हुए हैं। ये जो मंजर देख रहे हैं आप, ये अजमेर शरीफ के रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ही करीब का ये मंजर है। ये अजमेर शरीफ का रेलवे स्टेशन है। आप देख सकते हैं बहुत से ज़ायरीन यहाँ पर रुके हुए हैं। इंशाअल्लाह अभी हम इस तरफ से जाएंगे। ये मंज़र देख सकते हैं आप, अजमेर शरीफ के रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ही करीब का ये मंज़र है। अभी हम इस वक्त अजमेर शरीफ के रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ही करीब में है। ये अजमेर शरीफ का रेलवे स्टेशन है। दोस्तों ये घंटाघर है, ये आप देख सकते हैं, ये अजमेर शरीफ का घंटाघर है। अभी हम इस वक्त घंटाघर के बिल्कुल ही करीब में आ गए हैं। ये अजमेर शरीफ का घंटाघर है। ये आप यहाँ से मंज़र देख सकते हैं अजमेर शरीफ के रेलवे स्टेशन का। दोस्तों हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के लिए गाड़ी यहीं से मिल जाती है। ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहीं से गाड़ी मिल जाती है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ के लिए। ये मंज़र देख सकते हैं आप अजमेर शरीफ के रेलवे स्टेशन का। ये घंटाघर है अजमेर शरीफ का। इंशाअल्लाह अभी हम इस तरफ से जाएंगे। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, अभी हम इसी रास्ते से आगे की तरफ जाएंगे। दोस्तों आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता मदार गेट होते हुए हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ की तरफ जा रहा है। आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता मदार गेट नाला बाज़ार होते हुए हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ की तरफ ये रास्ता जा रहा है। अभी हम इस तरफ से जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, अभी हम इस वक्त रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ही करीब में हैं। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते से हम आगे की तरफ जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, बहुत से ज़ायरीन हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ की ज़ियारत करके आ रहे हैं और बहुत से ज़ायरीन हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। तो अभी ये मंज़र देख रहे हैं आप, अजमेर शरीफ के रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ही करीब का ये मंज़र है। अभी हम इसी रास्ते से आगे की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों आप ये जो रास्ता देख रहे हैं ना, ये रास्ता मदार गेट की तरफ जा रहा है। आप ये वाला जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता
मदार गेट की तरफ जा रहा है। और आप ये वाला जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता दरगाह शरीफ की तरफ जा रहा है। और आप ये वाला जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता भी दरगाह शरीफ की तरफ जा रहा है। अभी हम आगे से जाकर के इस तरफ जाएंगे। अभी आप मंज़र देख रहे हैं अजमेर शरीफ का, ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। आज चाँद की 6 तारीख है। आज हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की छठी शरीफ है। आप सभी को हमारी तरफ से हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की छठी शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। आज 6 रजब है। ये मंज़र देख सकते हैं आप अजमेर शरीफ का, ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। दोस्तों अभी हम डिग्गी बाज़ार आ गए हैं। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये जगह डिग्गी बाज़ार के नाम से जाना जाता है। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं डिग्गी बाज़ार में। दोस्तों डिग्गी बाज़ार से सलवार शरीफ के लिए गाड़ी मिल जाती है, डिग्गी बाज़ार से सामर शरीफ के लिए गाड़ी मिल जाती है। दोस्तों सलवार शरीफ में हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती सलवारी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ है। हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती सलवारी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहबजादे साहब हैं। ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहीं से गाड़ियाँ मिल जाती है सलवार शरीफ के लिए, सामर शरीफ के लिए। दोस्तों सामर शरीफ में दरगाह है हज़रत ख्वाजा हुसामुद्दीन चिश्ती जिगर सोख्ता रहमतुल्लाह अलैह की। हज़रत ख्वाजा हुसामुद्दीन चिश्ती जिगर सोख्ता रहमतुल्लाह अलैह हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पोते साहब हैं। मैंने सलवार शरीफ सामर शरीफ का वीडियो बना करके हमारे चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मंज़र देख सकते हैं आप दोस्तों अजमेर शरीफ का। अभी हम इस वक्त मौजूद है डिग्गी बाज़ार में। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये जगह डिग्गी बाज़ार के नाम से जाना जाता है। और आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता अजमेर शरीफ के रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रहा है। और अभी हम इस रास्ते से आगे की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों अभी हम आपको बताएंगे यहाँ से, ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ से हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की कितनी दूरी है। ये आप देख सकते हैं ज़ायरीन, ये आप देख सकते हैं ज़ायरीन चादर शरीफ लेकर के हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत आप लोग कहाँ से आए? हैदराबाद से। माशाअल्लाह। आप कितने सालों से हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के उर्स के मौके पर आ रहे हैं हज़रत? हम लोग 35 से आ रहे हैं, 35 सालों से आ रहे हैं। हमारे बड़े भाई आते थे, उसके बाद हम लोग आ रहे हैं। ये आपके बड़े भाई हैं? हाँ ये बड़े भाई है। माशाअल्लाह। तो हज़रत आपकी कोई मन्नत है? नहीं मन्नत उन्नत नहीं, सालाना और उसके टाइम पे जाते हम लोग पूरे हैदराबाद की तरफ से पेश करते हैं हमारे तरफ। माशाअल्लाह। ये चादर लेकर के आते हैं आप? हाँ माशाअल्लाह। ये चादर कहाँ से लाते हैं? हैदराबाद चारमीनार। हैदराबाद से लाते हैं। हाँ असद साहब के एरिए से आते हम लोग। हमारे महमूद अली साहब भी छोड़ते हैं हम लोग को ट्रेन में, आगे न छोड़ के चल जाते हैं। माशाअल्लाह। कितने लोग आते हैं हज़रत आप लोग? हम लोग 35 लोग आते हैं पूरे साल को साल, पूरा आगे घर दरबार में आके ज़ियारत करके जाते हैं चादर चढ़ा के। माशाल्लाह आपका ब्लॉग अच्छा है, आप सब्सक्राइब करो, फॉलो करो भाई को, अल्लाह उनको कामयाबी दो। आप लोग भी आइए हमारे जैसा, आप भी आइए दरबार में। ख्वाजा साहब की चौखट एक बार चूमो, फिर उसके बाद मालूम होगा इनका दरबार कैसा है। माशाअल्लाह। कैसा लग रहा है आपको? बहुत हसीपना हो रहा है, खुशी हो रही है, ऐसा हो रहा है यहाँ पर। आज को 14वां अरूज है, 814वां अरूज चल रहा है। आप लोग भी आइए, सुकून से ज़ियारत करिए। आपका नाम भाई? मेरा नाम मोहम्मद अजीब। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत चादर शरीफ है जो कि हमारे भाई लेकर के आए हैं हैदराबाद से। और अभी हम इस वक्त मौजूद है डिग्गी बाज़ार में। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये जगह डिग्गी बाज़ार के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ से
यहाँ से हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की दूरी लगभग 500 मीटर की है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से दरगाह शरीफ की दूरी 500 मीटर की है। और आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं बहुत से ज़ायरीन हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ की ज़ियारत करके आ रहे हैं और बहुत से ज़ायरीन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र है दोस्तों। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं डिग्गी बाज़ार में। ये मंज़र देख सकते हैं आप अजमेर शरीफ का। आज रजब की 6 तारीख है। आज हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की आज छठी शरीफ है। और आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ की तरफ जा रहा है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं दोस्तों, अभी हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है साबिर भाई हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का उर्स कौन से महीने में मनाया जाता है और चांद की कितनी तारीख से हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का उर्स का आगाज़ होता है? हुजूर गरीब नवाज़ के जो उर्स मुबारक हैं वो रजबुल मुरज्जब के महीने में मुनक्किद होते हैं। तमाम आशिकीन जानते हैं कि उर्स रजब के महीने में होते हैं और उर्स का आगाज़ जो होता है वो हुजूर गरीब नवाज़ के बारगाह में जब चांद रात होती है उसी दिन से उर्स का आगाज़ हो जाता है। तमाम मस्तान मलंग कलंदर जो शाही परचम लेकर आते हैं, शाही परचम कुशाई की रस्म अदा करते हैं हुजूर गरीब नवाज़ के मेन गेट पे, निज़ाम गेट पे। और ये जो रस्म है ये शुरू की हुई है हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की, जो कि हुजूर गरीब नवाज़ के अव्वल खलीफा हैं, इनके जानशीन हैं। तो जब उर्स मुबारक का आगाज़ होता था उस दौर में तो अपनी खानका जो थी हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की, वहाँ पे हुजूर गरीब नवाज़ के तमाम मुरीदीन जो हिंदुस्तान में थे और इनके जो खलीफा थे और उनके जो मुरीदीन थे उस दौर के जितने औलिया गौस कुतुब अब्दाल थे वो हुजूर गरीब नवाज़ के जो जानशीन हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, सब अपनी अपनी खानकाहों से वहाँ पे दिल्ली में जमा हो जाते थे। महरौली शरीफ में जमा होते थे। तो फिर उनकी सरपरस्ती में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में हुजूर गरीब नवाज़ के उर्स का परचम लेकर, जिसको आज शाही परचम कहते हैं, वो परचम लेकर पैदल सफ़र करते थे और यहाँ हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में आके उसको नसब करते थे। और तब से ही तमाम चांद होने के बाद ही तमाम रसूमात का आगाज़ होता था। उस दौर में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और जो तमाम खुद्दाम हज़रात के जद हैं हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गर्देज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो खादिम ख़ास हैं, हुजूर गरीब नवाज़ के खादिम ख़ास हैं, वो हुजूर गरीब नवाज़ के मज़ार मुबारक को गुस्ल देते थे। तो वो रस्म आज भी चली जा रही है। और हुजूर गरीब नवाज़ के मज़ार मुबारक को चांद दिखाई देने के साथ ही पहला गुस्ल दिया जाता है। मज़ार मुबारक को 6 गुस्ल होते हैं। 6 गुस्ल इसलिए होते हैं, जब हुजूर गरीब नवाज़ का विसाल हुआ और आपने इस दुनिया फ़ानी से पर्दा किया तो आपने अपने जितने भी यहाँ पे अजमेर शरीफ में मुरीदीन थे और खादिम ख़ास थे उनसे कहा कि दरवाज़ा बंद रहे। और जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से दिल्ली से यहाँ पे पहुँचे, उनको ख़बर हुई रूहानी तौर पे, जब वो यहाँ पे पहुँचे तो छठी शरीफ जिस दिन 6 तारीख है, 6 रजब को आपका हुजरा मुबारक खोला गया तो आपका विसाल हो चुका था। आप अल्लाह से जा मिले थे। उर्स का मतलब होता है मिलना, अपने महबूब से मिलना, मुहिब का महबूब से मिलना। तो ये उर्स के माने हैं। तो आप इस दुनिया फ़ानी से पर्दा कर चुके थे और आपकी पेशानी पे हरे नूर से ये लिखा था अल्लाह की तरफ से, सनद थी, हाजा हबीब अल्लाह माता फ़ी हु अल्लाह, अल्लाह का जो दोस्त है वो अल्लाह से मिल गया है, जाके जा मिला है। तो इसीलिए ये रूहानी बात किसी को पता नहीं है कि आपका विसाल कब हुआ, इसलिए मज़ार मुबारक को 6 गुस्ल दिए जाते हैं। और चांद रात से जिस दिन चांद हो जाता है पहला गुस्ल होता है और 5 रजब को छठा गुस्ल होता है, आखिरी गुस्ल। और दूसरे दिन सलात व सलाम होता है, शिजरा खानी होती है छठी शरीफ के दिन के सुबह और दुआए खैर होती है, एनुअल छठी शरीफ जिसको बोलते हैं। तो मेन मखसूस ख़ास दिन 6 तारीख को रखा गया है। तो तमाम आने वाले ज़ायरीनों के लिए दुआए खैर होती है, हमारे मुल्क के लिए दुआ होती है, तमाम खुद्दाम हज़रात
जो ये रस्म चली आ रही है 800 सालों से, उसको अंजाम दे रहा है। आने वाले तमाम हुज़ूर गरीब नवाज़ के आशिकीन के लिए दुआए खैर करते हैं और मुल्क के लिए दुआए खैर करते हैं। जो हाजिर हैं उनके लिए तो दुआ होती है, जो गैर हाजिर हैं उन सब के लिए दुआए खैर होती है हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में। और महफ़िल पूरे 6 दिन तक होती है। छठी शरीफ की रात को बड़ी महफ़िल होती है। तमाम खुद्दाम हज़रात अपनी गद्दियों पे, हुजरों पे, घरों पे, जहाँ जिसको मौका मिलता है रात भर ईद चिश्तिया मनाई जाती है। ये ईद चिश्तिया है। ईद चिश्तिया इसलिए है क्योंकि चिश्तिया सिलसिले के बुज़ुर्ग तो शामिल होते ही हैं हुज़ूर गरीब नवाज़ के उर्स मुबारक में, और तमाम सिलसिले के जितने भी बुज़ुर्ग हैं, वली हैं, कामिलीन हैं, वो सुल्तानुल हिंद की बारगाह आता है, रसूल की बारगाह है, इनके उर्स मुबारक में शिरकत करते हैं और यहाँ पे पहुँचते हैं हुज़ूर गरीब नवाज़ के आस्ताना मुबारक पर। और आने वाले ज़ायरीनों को ये ख़ास बात है हुज़ूर गरीब नवाज़ के उर्स की, सुल्तानुल हिंद की, जो हिंद के वली हैं, सुल्तानुल हिंद या ताए रसूल हैं, उनके उर्स की ये ख़ास बात है कि इनके उर्स में शिरकत करने वाले जितने तमाम आशिकीन आते हैं उनको हुज़ूर गरीब नवाज़ का फैज़ व करम तो हासिल होता ही है, लेकिन इस ईद चिश्तिया में आने वाले तमाम वलियों का फैज़ व करम उनको हासिल होता है, क्योंकि सब हुज़ूर गरीब नवाज़ के उर्स में शामिल होते हैं। और इसका इख्तिताम 9 तारीख को होता है। बड़ा कुल की रस्म अदा की जाती है। उर्स का इख्तिताम बड़ा कुल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंदर मज़ार मुबारक को खुद्दाम हज़रात गुस्ल देते हैं, पूरी बारगाह को धोया जाता है और ज़ायरीन जो हैं बाहर जितना भी सहन है, आस्ताना मुबारक की दीवारें हैं, जन्नती दरवाज़ा है, बेगमी दलान है, जहाँ जिनको जगह मिलती है वो गुलाब जल केवड़ा डाल के पूरी बारगाह को मुअत्तर करते हैं, धोते हैं। तो इसलिए इसमें तमाम ज़ायरीन भी शामिल होते हैं, इसलिए इसको बड़े कुल की रस्म कहा जाता है। पूरी बारगाह को धोया जाता है। जितने भी गेट हैं, चांदी के आस्ताना मुबारक के कटेरे हैं, अंदर की सहन की दीवारें हैं, आस्ताना मुबारक की दीवारें हैं, खुद्दाम हज़रात अंदर ही सब काम अंजाम देते हैं। वो ज़ायरीन बाहर आस्ताना मुबारक की दीवारों को, सहन को, सबको गुलाब जल केवड़ा डाल के धोते हैं, इसलिए इसको बड़े कुल की रस्म कहा जाता है। ये 30 दिसंबर को होगी और 9 रजब को होगी। उसी के साथ इख्तिताम हो जाता है हुज़ूर गरीब नवाज़ के उर्स का, ईद चिश्तिया का। और हुज़ूर गरीब नवाज़ के उर्स मुबारक में आने वाले तमाम आशिकीन के लिए तमाम खुद्दाम हज़रात तो दुआ करते ही हैं, हम भी दुआ करना है। हुज़ूर गरीब नवाज़ की औलाद जो खादिम ख़ास है, औलाद ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी, वो इस काम को बखूबी अंजाम देते हैं और आज भी दुआ कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह हुज़ूर गरीब नवाज़ के करम से, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से क़यामत तक इस रसूमात को अंजाम देते रहेंगे, आने वालों के लिए दुआएं खैर करते रहेंगे, उनको हाज़िरी कराते रहेंगे। सरकार गरीब नवाज़ का करम शामिल हल रहे सबके जितने भी आए हैं। और हुज़ूर गरीब नवाज़ के उर्स मुबारक में ईद चिश्तिया में शामिल होने वाले तमाम ज़ायरीनों के लिए दुआएं खैर करना है हम भी, कि सरकार गरीब नवाज़ अपने तमाम आशिकीन पे अपना फैज़ व करम जारी और सारी रखें। ये जो भी नेक जायज़ मकासिद तमन्नाएँ लेकर आपके उर्स मुबारक में शिरकत कर रहे हैं, इनके दामन मकसूद को खुशियों से भर दें। इन सब पे निगाह ख़ास अता फ़रमाएँ, निगाह करम अता फ़रमाएँ और अपने फ्यूज़ व बरक़ात से माला माल करें। और सब साथ खैरियत से जिस तरीके से यहाँ पे हुज़ूर गरीब नवाज़ के उर्स मुबारक में ईद चिश्तिया में शामिल हुए हैं, ये साथ खैरियत से अपने अपने घरों को लौटें, अपने दामन मकसूद को खुशियों से भर के, और इनको ज़मीनी आसमानी बलाओं से और तमाम बुरी बीमारियों से सरकार गरीब नवाज़ इनकी हिफाजत फरमाए और अपने दामन करम के साए में रखें और हमेशा अपने तलब कदमों में तलब फरमाते रहें। हाज़िरी का शर्फ इनको हासिल होता रहे। सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में यही दुआ है। और जो कर्ज़दार हैं वो कर्ज़ से निजात पाएँ, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता हो, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला मिले, जो नौलाद हैं उनको औलाद साले अता हो, जिनके घरों में जवान बच्चा बच्ची हैं वो अपने फ़र्ज़ से अदा हो। सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में यही दुआ है। देखिए स्टेशन करीब ही है, 1 किलोमीटर भी नहीं है, पैदल आ सकते हैं और साधन भी हैं। जो ऑटो रिक्शा से आना चाहते हैं, रिक्शा से आना चाहते हैं, वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है, 5 से 10 मिनट लगते हैं स्टेशन जाने आने में। और नला बाज़ार से सीधा रास्ता है, डिग्गी बाज़ार से सीधा रास्ता है हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह तक पहुँचने का। और मेरा ये मैसेज है हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह से तमाम आने वाले ज़ायरीनों के लिए, हमारे मुल्क के लोगों के लिए यही दुआ है और मुल्क की तरक्की के लिए भी दुआ कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में अमन अमान, इत्तेहाद, मोहब्बत कायम और दायम रहे। और आने वाले ज़ायरीनों से भी यही मेरा इल्तिमास है, यही दुआ है कि वो हुज़ूर गरीब नवाज़ के जब ईद चिश्तिया में शामिल हों, उर्स मुबारक में शामिल हों, तो बाअदब रहें, क्योंकि बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वो उर्स है
हिंदल वली अताए रसूल का कि यहाँ पे तमाम हिंदुस्तान के वली, तमाम सिलसिले के वली हुजूर गरीब नवाज़ के उर्स में ईद चिश्तिया में शामिल होते हैं। अगर उनका फैज़ व करम हासिल करना है, उनके फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करने हैं, तो इस बारगाह में बाअदब रहना पड़ेगा। आप ये देखें कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, हमारे से धक्का मुक्की ना करें, दरूद शरीफ पढ़ते रहें और सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में जो नीयत लेकर आए ना, जो ऐम है आपका, उसी पे कायम और दायम रहें कि हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में हमारी हाज़िरी हो। और जब रश का वक्त होता है तो जहाँ आपको जगह मिले, ये सरकार गरीब नवाज़ सबके दिलों के हाल जानते हैं। तो आप जहाँ से अर्ज़ करेंगे, अजमेर शरीफ पहुँचने के बाद ये सब जगह से सुनते हैं। तो जल्दबाजी ना करें, धक्का मुक्की ना करें, अदब और एहतराम से जितना रहेंगे, जितना अदब और एहतराम से रहेंगे, अंदर जाने में भी, आस्ताना मुबारक में भी, बारगाह में जाने में भी, ये नहीं कि आस्ताना मुबारक में ही अदब करें। आप पूरे अजमेर शहर में जहाँ भी हैं, जिस गली से गुजर रहे हैं, अगर रश ज़्यादा है तो वहाँ अदब का ख्याल रखें, तो गरीब नवाज़ का फैज़ व करम हासिल होता रहेगा। और अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं ना तो लोगों के हसब नसब पे नज़र डालता हूँ, ना उनके चेहरे देखता हूँ, ना उनका रंग रूप देखता हूँ, मैं सिर्फ नीयत देखता हूँ। तो ये वो बारगाह है, अल्लाह के वली की ये बारगाह है। ये भी अपने दरबार में आने वाले तमाम अपने आशिकों की नीयत देखते हैं, ना तो उनके चेहरे पे नज़र होती है, ना उनका हसब नसब। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। ये वो बारगाह है जहाँ से मोहब्बत का मैसेज जाता है, मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी के लिए नहीं। तो इस बारगाह में, हिंदल वली अताए रसूल की बारगाह में हर मज़हब व मिल्लत के लोग आते हैं, और जो बाअदब रहता है वो फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करता है। और मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप देखिए, ये जो बारगाह है ना, ये हुजूर गरीब नवाज़ की वो बारगाह है जहाँ पे इतना सैलाब की तरह लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इसकी वजह यह है कि यहाँ से उनको हासिल हो रहा है, उनकी दिली तमन्नाएं पूरी हो रही हैं। आप एक बात पे गौर करें, जिस शख्स को पूरी दुनिया ने मना कर दिया उसका कोई काम हो कि तेरा काम नहीं होगा, और वो इस बारगाह में आता है, यहाँ पे गिड़गिड़ाता है और अपने दिल से अपने दुआएं मांगता है, तो इंस्टेंटली उसको यहाँ से जाने के बाद काम हो जाता है। तो ये क्या है? ये हुजूर गरीब नवाज़ की करामत है। लोग पूछते हैं हुजूर गरीब नवाज़ की करामत क्या है? तो भाई सबसे बड़ी करामत ये है कि यहाँ पे हर पल करामत होती है, और जिसके साथ होती है ना, वो अच्छी तरह जानता है कि मेरे साथ क्या करामत हुई है। हजरत हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का जो जन्नती दरवाज़ा है वो साल में कितनी दफ़ा खुलता है और वर्ष में कितनी तारीख को खुलता है और कितनी तारीख को खुला रहता है? भाई जन्नती दरवाज़ा जो है हुजूर गरीब नवाज़ का, उसको जन्नती दरवाज़ा जो नाम दिया है वो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने जन्नती दरवाज़ा नाम दिया है। और जन्नती दरवाज़ा देने की नाम यह है कि पहले वहाँ दरवाज़ा नहीं था, उजरे का गेट था वहाँ पे, तो उसी जगह पे हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी। तो वहाँ पे आपने दो निशानी लगा दी थी कि ये जो है जन्नत की जगहों में से एक जगह है, और इसलिए उसको जन्नती दरवाज़ा नाम दिया गया। जो यहाँ से गुज़रेगा उसको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ व करम हासिल होगा, हुजूर गरीब नवाज़ का फैज़ व करम हासिल होगा। वैसे तो अल्लाह के वली की तमाम दरवाज़े, बारगाह के जितने भी दरवाज़े हैं सभी जन्नती दरवाज़े हैं, क्योंकि यहाँ से हिदायत मिलती है। अल्लाह के वलियों की बारगाह से आप किसी भी दरवाज़े से जाओ, वो जहाँ से आपको हिदायत मिल रही है, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के वलियों की तरफ से हिदायत मिल रही है और मैसेज मिल रहा है, इस्लाम का मैसेज मिल रहा है, इस्लाम का दर्स मिल रहा है। तो आप अल्लाह के वली की बारगाह में जिस दरवाज़े से जाएंगे और अगर आप वहाँ से हिदायत पाते हैं, तो हिदायत पाने के बाद इंसान मुत्तकी परहेज़गार हो जाता है, और मुत्तकी परहेज़गार होगा तो फिर वो बेशक जन्नत में जाएगा। हुजूर ने कहा है, अपनी कई हदीसें मुबारक हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्होंने उसमें फ़रमाया है जो इस्लाम का पाबंद रहेगा, दीन का पाबंद रहेगा, जो फ़राइज़ हैं उसका पाबंद रहेगा यहाँ से हिदायत पाने के बाद, तो बेशक उसे जन्नत हासिल होगी। तो ऐसे वलियों की बारगाह में जिस दरवाज़े से आप जाएंगे वो सब, अगर आप वहाँ से नेक हिदायत पाते हैं, आपकी नीयत ये है दिल में, आपके कल्ब में हिदायत पाने की, तो हर दरवाज़ा जन्नती दरवाज़ा है। तो ये जन्नती दरवाज़ा जो है हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह में,
ये जिस दिन चांद होता है रजब का उस दिन खुल जाता है और छठी शरीफ तक खुला रहता है। वो छठी शरीफ को दिन में बंद रहता है, सुबह 8 बजे से बंद कर दिया जाता है और दिन में 2 बजे उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि 2 बजे तक जो तमाम खुद्दाम हज़रात हैं वो अंदर जाते हैं। छठी शरीफ की दुआ होती है, सलात व सलाम होता है, शिजरा खानी होती है, ज़ायरीनों के लिए बंद रहता है। तो फिर उसके बाद ये बंद कर दिया जाता है। मखसूस ये जो छठी का दिन है ये खुद्दाम हज़रात के लिए है। बाकी ज़ायरीन जो हैं रात भर चांद रात से खुला रहता है, 5 दिन तक दाखिल होते हैं, हाज़िरी पेश करते हैं। कब खुलता है? ये रजब में सबसे ज़्यादा 6 दिन तक खुलता है, ईद में खुलता है, बकरीद में खुलता है और ईद की 6 तारीख को खुलता है, जब हुज़ूर गरीब नवाज़ के पीर व मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स होते हैं, तब ये खुलता है। भाई वैसे तो 12 महीने जो माहाना छठी शरीफ होती है उसका वक्त 9 बजे से है। 9 बजे छठी शरीफ की दुआ हो जाती है और उसमें काफ़ी आशिकीन आते हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ रश रहती है, तो सभी दुआ में शामिल हो जाएं। इसलिए जो छठी शरीफ की दुआ का वक्त होता है वो 10:30 बजे का होता है। 1 घंटे की दुआ होती है, शिजरा खानी होती है, सलात व सलाम होता है और दुआए खैर होती है, एनुअल दुआ जिसको बोलते हैं, नियाज होती है हुज़ूर गरीब नवाज़ की दरबार में और सबके लिए आने वाले ज़ायरीनों के लिए दुआए खैर होती है। तो ये वक्त रहता है 10:30 बजे का, 10:30 बजे शुरू हो जाती है। दुआ हो गई हजरत? हाँ हो गई, दुआ हो गई। तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता किस तरफ जा रहा है? ये 5 नंबर गेट की तरफ जाता है हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में, और हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में 10 गेट हैं। पहला निज़ाम गेट है, दूसरा आप आओगे तो गरीब नवाज़ गेस्ट हाउस के सामने 2 नंबर गेट है, उसके आओगे लंगर खाने का 3, फिर उसके आगे 4 नंबर गेट, 5 नंबर गेट, फिर झाले के ऊपर चले जाओ, वहाँ से 6, 7, 8, 9 और 10 नंबर का गेट। हाँ, तो 10 नंबर का गेट जो है वो 16 खंबा जिसको बोलते हैं वहाँ पे है। हजरत अभी हम इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं? इस जगह को किस नाम से लोग जानते हैं? ये इमाम बारगाह रोड है। इमाम बाड़ा जो है मौला हुसैन की जहाँ पे ताज़िया रखा जाता है, बड़ा इमाम बारगाह है, बड़ी इमाम बारगाह जिसको बोलते हैं, वही रोड है। ये रास्ता दरगाह शरीफ की तरफ जा रहा है? ये रास्ता दरगाह शरीफ जाता है, इमाम बारगाह रोड है। माशाल्लाह। दोस्तों अभी हम हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के 5 नंबर गेट के बिल्कुल ही करीब आ गए हैं। ये हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का ये 5 नंबर गेट है। ये मंजर देख सकते हैं आप, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के 5 नंबर गेट के बिल्कुल ही करीब का ये मंजर है। अभी हम इस वक्त 5 नंबर गेट के बिल्कुल ही करीब हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ये गेट नंबर 5 है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो भाई, चलो चलो चलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों अभी हम हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ में आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये दरगाह शरीफ का 5 नंबर गेट है। हम इसी गेट से दरगाह शरीफ में आए हैं। ये मंजर देख सकते हैं आप, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का ये मंजर है। ये बहुत ही खूबसूरत मंजर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दोस्तों अभी हम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ में आ गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
दोस्तों मैंने आपको हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत करा दिया है। आज का हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का और अजमेर शरीफ का क्या मंजर है मैंने आपको दिखा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पर करूँ उसकी जानकारी पहुँचे आप तक सबसे पहले। दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिए। मैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट शो में, जब तक के लिए बाय बाय।